अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोगों ने पढ़नी है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को उर्दू में कहते हैं छोटी आंत। हमारे पेट के अंदर ये एक नाली है, काफ़ी लंबी सी नाली। हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी हम अपना खुराक को हज़म करने वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं कि खुराक हमारे किन किन हिस्सों में से गुजरती है और हमें किस तरीके से हज़म होती है। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पिछले पार्ट्स के बारे में बात की थी। हमने ओरल कैविटी की बात की, हमने फेरिंक्स की बात की, हमने एसोफेगस की बात की, हमने स्टमक की बात की। आज बच्चों हम स्टमक से अगले हिस्से की तरफ आ गए हैं और वो हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए आप। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पेट के अंदर ये लंबी सारी नाली है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो काम किए जाते हैं। पहला काम क्या है? पहला काम है खुराक की कंप्लीट डाइजेशन। आपको पता है जो आपने खुराक खाई थी उस खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। और डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन ये होता है कि खुराक के अंदर पाए जाने वाले बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देना, ये अमल होता है डाइजेशन। क्योंकि बच्चों डाइजेशन के बाद फूड ने एब्जॉर्ब होकर हमारे सेल्स में आना होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये कभी भी सेल के अंदर, सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकते। इसलिए हमें डाइजेशन लाजमी करनी पड़ती है ताकि फूड को हमारा जिस्म एब्जॉर्ब कर सके और फूड सेल्स के अंदर आ सके। तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे स्टमक में भी थोड़ी बहुत डाइजेशन होती है सिर्फ प्रोटीन की, क्योंकि स्टमक में पेप्सिन होता है। हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो भी डाइजेशन करता है, लेकिन सिर्फ किसकी? स्टार्च की, यानी कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारी खुराक की नाली का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर बच्चों इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और डाइजेशन होने के बाद इसमें बच्चों कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी होती है, यानी जो फूड आपने खाई होती है वो आपकी खुराक की नाली से आपके ब्लड के अंदर आ जाती है। तो एब्जॉर्प्शन इस स्टेप को कहते हैं। ये भी किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चों आपने इस क्वेश्चन को भी पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। लाइक ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये पार्ट्स हो गए, फिर ये बच्चों हमारे पास ये उसके अंदर सेक्रीशंस है जो ऐड की जाती है, फिर उन सेक्रीशंस के फंक्शन है, और आखिर पे एब्जॉर्प्शन है फूड की। तो हम पहली हेडिंग की बात करते हैं, वो हमने बता दिया इंट्रोडक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब दूसरी हेडिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि बहुत लंबी होती है सो वी डिवाइड इट इनटू 3 मेन पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट है बच्चों ड्यूडीनम। क्या है? डूडीनम, DUODENUM, ड्यूडीनम। फिर है ज्यूजिनम, JEJUNUM, जीजूनम। फिर है इलियम। 3 पार्ट, ड्यूडीनम, ज्यूजिनम, इलियम। ड्यूडीनम जो है ये सबसे छोटा पार्ट होता है। तो बच्चों ड्यूडीनम जो है ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि तकरीबन इतना सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ड्यूडीनम। और जो ज्यूजिनम है ये काफ़ी लेंथी होता है, जो कि 2.4 मीटर होता है। आपको पता है बच्चों 1 मीटर तकरीबन इतना होता है, तो तकरीबन 2.5 मीटर के करीब है ये। फिर बच्चों इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है विच इज़ 3.5 मीटर। ज़रा आप इन तीनों पार्ट्स के फंक्शन भी याद कर लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट सबसे पहले आएगा वो ड्यूडीनम कहलाएगा। और बच्चों ड्यूडीनम करता क्या है? ऐड सेक्रीशंस। ड्यूडीनम की वॉल्स से सेक्रीशंस अंदर मिलाई जाती है, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम मिक्स किए जाते हैं जो आपके मैदे से फूड आई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें। फिर बच्चों ज्यूजिनम जो है इसमें डाइजेशन कंप्लीट कर ली जाती है, फूड को मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन कर लिया जाता है। फिर बच्चों इलियम जो है जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसमें क्या किया जाता है? फूड को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये बच्चों तीनों पार्ट्स के मैंने आपको मुख्तसर फंक्शन बता दिए। अब डिटेल समझते हैं बच्चों। पहला पार्ट है ड्यूडीनम। क्या है? ड्यूडीनम। ड्यूडीनम जो है इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कब आता है? स्टमक के फ़ौरन बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको आप बोलते हो ड्यूडीनम। आफ्टर स्टमक जो पहला पार्ट आता है वो होता है ड्यूडीनम।
ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में होता क्या है? ड्यूडिनम के अंदर मिक्स्ड विद सेक्रीशंस, फूड के अंदर कुछ सेक्रीशंस मिक्स की जाती है। 3 टाइप ऑफ सेक्रीशंस होती है जो मिक्स की जाती है ड्यूडिनम से फूड में। पहली होती है सेक्रीशन बाइल, एक सेक्रीशन है बाइल, दूसरी सेक्रीशन है पैंक्रियाटिक जूस, तीसरी है इंटेस्टाइनल जूस। अब समझ भी लीजिए कौन सी सेक्रीशन कहाँ से आती है। बाइल जो है ये लिवर की तरफ से आता है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है। दूसरा बच्चों जूस है पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियाज की तरफ से आता है, और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन की अपनी दीवारों से निकलता है। ये 3 सेक्रीशंस ऐड की जाती है ड्यूडिनम के अंदर। अब जरा आप स्ट्रक्चर देखिए, ये मैंने हमारी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बनाए हैं। ये हमारी ओरल कैविटी है, ये बच्चों एसोफेगस, ये स्टमक। स्टमक के फौरन बाद जो आप देख रहे हो ये वाली नाली, ये कौन सी है? ये है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे बच्चों ये है आपके पास लिवर, जिसको आप उर्दू में बोलेंगे जिगर, ठीक है। और ये है बच्चों आपके पास ये जो ग्रीन रंग का ऑर्गन देख रहे हो, इट इज पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज को उर्दू में आप कहते हो लबलबा। क्या कहते हो? लबलबा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, स्टमक के फौरन बाद बच्चों ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये है ड्यूडिनम। अब इसमें आप गौर करो, 2 तरह की नालियां आ रही हैं। कौन कौन सी? एक बच्चों पैंक्रियाज की तरफ से ये नाली आ रही है, इस नाली के जरिए से कुछ सेक्रीशन पैंक्रियाज से यहाँ पे ड्यूडिनम में ऐड की जाती है। अब वो सेक्रीशन क्या होगी? वो होगी पैंक्रियाटिक जूस। एक सेक्रीशन बच्चों ये आपके पास है लिवर, लिवर से ये नाली आ रही है, ये एक सेक्रीशन अंदर डालती है। उस सेक्रीशन का नाम क्या होता है? उसका नेम होता है बाइल। एक्चुअली लिवर के साथ एक थैली है बच्चों, ये वाली जो थैली आप लिवर के साथ देख रहे हो इसको बोलते हो गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हो? गॉल ब्लैडर। लिवर के साथ थैली है। गॉल ब्लैडर जो है ना ये स्टोर करता है बाइल को। ज़रा बाइल भी समझ लीजिए, बाइल क्या होता है बच्चों। जो बाइल है ना ये एक्चुअली आपके रेड ब्लड सेल्स को मारकर बनाया जाता है। आपके रेड ब्लड सेल जो है जब उनकी एज पूरी हो जाती है ना तो हमारा लिवर रेड ब्लड सेल को ख़त्म कर देता है। एक्चुअली जो रेड ब्लड सेल ओल्ड हो जाए, सही रेड ब्लड सेल को नहीं, ओल्ड रेड ब्लड सेल को, ताकि वो जिस्म के लिए ख़तरा ना बने, उसको मारकर एक फ्लूइड बनाया जाता है, उसको बोलते हो बाइल। वो बाइल भी डाला जाता है। पैंक्रियाज ने एक नाली के ज़रिए यानी पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से पैंक्रियाज डाला। लिवर ने इस डक्ट के ज़रिए से, इस डक्ट यानी नाली को बोलते हो बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के ज़रिए बाइल डाल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडिनम में। अब ज़रा इन तीनों चीज़ों के फंक्शन भी पढ़ लो कि बाइल क्या करता है। सबसे पहले बच्चों बाइल फ्रॉम लिवर, लिवर की तरफ से आया, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इसको पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है। गॉल ब्लैडर को आप उर्दू में क्या कहते हो? गॉल ब्लैडर को आप उर्दू में कहते हो पित्ता। तो पित्ता जो है ये स्टोर कर लेता है बाइल को, फिर पित्ता कॉन्ट्रैक्ट होता है यूं करके और गॉल जो है यानी बाइल जो है वो आ जाता है ड्यूडिनम में। बाइल करता क्या है? ये बच्चों एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन क्या होता है? जो फैट होती है ना यानी जो लिपिड होता है, उस लिपिड के अंदर जो बड़े बड़े कतरे होते हैं उन कतरों को पिघलाना, बड़े बड़े कतरों को सेपरेट करना, लिपिड के ड्रॉपलेट्स को सेपरेट करना। डाइजेशन नहीं करता लेकिन डाइजेशन में हेल्प ज़रूर करता है लिपिड की। उसके बाद बच्चों पैंक्रियाटिक जूस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाज की तरफ से आ रहा है पैंक्रियाटिक जूस। इसमें 3 एंजाइम है, एक का नेम है लाइपेज, एक का नेम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, एक का नाम है ट्रिप्सिन। अब जो लाइपेज है ना ये क्या करता है सुन लीजिए। लाइपेज जैसे कि नाम से जाहिर है ये बच्चों आपकी फूड के अंदर पाए जाने वाले लिपिड को तोड़ देता है फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। ये लिपिड की डाइजेशन मुकम्मल कर देता है। फिर जो बच्चों माइलेज है ये आपको पहले भी बताया था, ये स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है सिंपल शुगर्स में, सादा से शुगर बना देता है। फिर जो बच्चों ट्रिप्सिन है ये एक्चुअली प्रोटीन की डाइजेशन कर देता है, जो प्रोटीन आपके पास होती है उसको अमाइनो एसिड्स में। तो यूँ ज़रा आप गौर करें कि फूड के जो तीनों बड़े कंपोनेंट है वो तीनों बड़े कंपोनेंट अब डाइजेस्ट हो चुके हैं, लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में और जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में। ये बच्चों ड्यूडिनम के अंदर सेक्रीशन ऐड की जाती है।
अब ये सिक्रीशन ऐड कर दी गई, इसके अंदर एंजाइम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट होता है ज्यूजिनम। ज्यूजिनम काफ़ी लेंथी है। तो ये सिक्रीशन जो है ये सारी फूड के साथ मिक्स हो गई, ये आपकी फूड कंपोनेंट के साथ मिक्स हुई, ये उसको तोड़ती रहती है, ब्रेक डाउन करती रहती है, ये वाला जो एंजाइम है, और फाइनली ड्यूडिनम के अंदर डाइजेशन कंप्लीट, ज्यूजिनम के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। और तीसरी सेक्रीशन जो है, ये पहली सेक्रीशन है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये दूसरी है, ये थर्ड सेक्रीशन है, ये है इंटेस्टाइनल जूस। इसमें भी कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है ना, ये बच्चे समझ लो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये इसकी इंटरनल वॉल है। इसके अंदर से भी कुछ सेक्रीशंस निकलती है, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एंजाइम निकलते हैं, उनको आप बोलते हो इंटेस्टाइनल जूस। उसके बाद बच्चों दूसरा पार्ट देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यूजिनम। इसमें डाइजेशन इज कंप्लीटेड, सारे एंजाइम फूड के अंदर मिक्स हो चुके हैं, वो फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटा छोटा कर देते हैं। फूड की डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है? ज्यूजिनम में। आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है, तो आपने कहना है ज्यूजिनम में। ड्यूडिनम में सेक्रीशंस डाली, ज्यूजिनम में डाइजेशन पूरी हो गई। अब बच्चों आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट देख रहे हो, उसका नेम होता है इलियम। यहाँ पे मैं आपको थर्ड पार्ट बताने लगा हूँ, इलियम। ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पीस उठाए यहाँ से, इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। पहले तो मैंने ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पीस उठाया है बच्चों। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पीस के अंदर ये आउटर लेयर है जो ब्लैक है, ये मिडल लेयर है जिसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स है, ये खून की नालियाँ है काफ़ी सारी। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खून की बारीक तरीन नालियाँ होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को इसको अंदर से आप देखें, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चों, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको अगर आप अंदर से देखें ना, इसमें ऐसे करके काफ़ी सारी एक्सटेंशंस होती है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ निकले हुए हिस्से होते हैं। लाइक ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने उठाई, ये मैंने इसकी इनर लेयर खोल के देखी तो मुझे बच्चों इनर लेयर के अंदर ना ऐसे काफ़ी सारी एक्सटेंशन नज़र आई। क्या नज़र आई? एक्सटेंशन, लाइक दैट, ऐसे करके अंदर वाली साइड पे ऐसे उंगली नुमा उभार, जैसे हमारी उंगली नहीं होती फिंगर, अंदर की तरफ निकले हुए हिस्से, इन हिस्सों को आप बोलते हो विलस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लाखों करोड़ों की तादाद में क्या होते हैं? विलस। विलस की जमा होती है विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्सटेंशंस होती है, उन एक्सटेंशंस को आप बोलते हो विलाई। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि विलस या विलाई क्या होता है। आपने कहना है third part of small intestine which is called ileum. Ileum have so many finger like extensions, these are called villus और प्लूरल इनका होता है विलाई। अब बच्चों विलाई का ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में आपको नज़र आते हैं विलाई। तो विलाई का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये बच्चों इसके आउटर सेल्स हैं ये वाले, ठीक है, इनको बोलते हो आप एपिथेलियल सेल। ये विलस के हैं एपिथेलियल सेल्स। फिर बच्चों ये सेंटर के अंदर ये जो ग्रीन सी नाली है, इसको आप बोलते हो लैक्टियल। ये क्या है? लैक्टियल। लैक्टियल क्या है? लैक्टियल जैसे कि नाम से जाहिर है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की एक नाली है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? आपने तो पढ़ा ही नहीं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली ये होता है कि हमारी जो खून की नालियाँ होती है ना, ये हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। खून की नालियों में से कुछ फ्लूइड बाहर आ जाता है, ब्लड के वेसल्स में से बाहर आ जाता है। अब जो फ्लूइड बाहर आ जाता है ना खून की नालियों में से, कौन सा फ्लूइड आता है? कभी कभी जो है वाटर बाहर आ जाता है, कुछ सॉल्ट वगैरह बाहर आ जाते हैं। वो जो फ्लूइड बाहर आया होता है ना, उस फ्लूइड को आप बोलते हो टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हो? टिश्यू फ्लूइड। हमारे जिस्म के अंदर दो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है। एक बच्चों ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता रहता है। और दूसरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो खून की नालियों में से मटीरियल्स बाहर आ जाता है वो कहलाता है टिश्यू फ्लूइड। अब उस टिश्यू फ्लूइड को ये वाला जो सिस्टम है यानी लिम्फेटिक सिस्टम, ये उसको इकट्ठा करता है। इसकी भी बहुत सारी नालियाँ होती है, ये उस फ्लूइड को इकट्ठा करता है। जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम की नाली में आ जाए तब उसको बोलते हो लिम्फ। ठीक है बच्चों, लिम्फ। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक लिम्फ वाली नाली है। ये एक ऐसी नाली है जिसके अंदर क्या है? लिम्फ है।
तो यानी लिम्फेटिक सिस्टम की नालियाँ लिम्फ नालियाँ कहलाती है, लिम्फ वेसल कहलाती है। खून की नालियाँ ब्लड वेसल्स कहलाती है और लिम्फेटिक सिस्टम की नाली लिम्फ वेसल। तो ये एक लैक्टियल है यानी लिम्फ वेसल है और इसके ऊपर ये खून की बारीक तरीन नालियाँ चढ़ी हुई है, इनको आप बोलते हो ब्लड कैपिलरीज। हमारी जो खून की सबसे छोटी नाली होती है वो होती है ब्लड कैपिलरी। तो आई होप मेरी बात आपने पिक कर ली है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे उंगली की तरह निकले हुए हिस्से हैं। हर हिस्से के अंदर जो है एक उसकी आउटर लेयर ऑफ सेल्स है, वो एपिथेलियल सेल है। फिर उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक खून की नालियाँ हैं और दूसरी लिम्फेटिक सिस्टम की लैक्टियल है। तो अब देखते हैं फूड की एब्जॉर्प्शन। फूड डाइजेस्ट हो चुकी है, अब वो एब्जॉर्ब कैसे होगी? एब्जॉर्ब बच्चों होगी इलियम में। तो एब्जॉर्ब होने के लिए सुन लें कि जो सिंपल शुगर है, जो आपके फूड के अंदर जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाए वो, और जो अमाइनो एसिड है, ये कहाँ से आया? प्रोटीन से। ये कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं? ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलस। जो विलस के अंदर खून की नालियाँ है ना, वहाँ जज़ब हो जाते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यूँ देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर साइड पे लाइक ना, ये बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर साइड पे मॉलिक्यूल है, सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये जज़ब होकर कहाँ चले जाते हैं? ये बच्चों चले जाते हैं खून की नालियों में। लाइक ये अंदर से जज़ब होके इन खून की नालियों में आएंगे और खून इनको लेके जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा बॉडी के सेल्स को, जिस सेल को ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ बच्चों जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, इनकी ट्रांसपोर्ट डिफरेंट तरीके से होती है। तो इनकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है बच्चों? सुने, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं लैक्टियल में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ये जज़ब होके, ये अब्जॉर्ब होके चले जाते हैं इस नाली, सेंटर वाली नाली यानी लिम्फेटिक सिस्टम यानी लैक्टियल में। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम की ये छोटी नालियाँ मिलकर बड़ी नाली बनाती है। ये उस सारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को लेके चला जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन में। हेपेटिक आप लीवर को बोलते हो, लीवर की तरफ जाने वाली एक नाली हेपेटिक पोर्टल वेन है। हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए ये पहुंचते हैं फैटी एसिड लीवर में। अब लीवर इनको क्या करता है? लीवर इनको फिल्टर करता है, यानी अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल हो हमारे फैटी एसिड के अंदर, उसको रिमूव करता है। उसको रिमूव करने के बाद लीवर इसको एक नाली में भेजता है जिसको कहते हैं हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन उसको लेके फिर जाती है हार्ट की तरफ। तो यूँ जो हमने खुराक खाई होती है वो हमारे ब्लड के ज़रिए दिल तक पहुँच जाती है, फिर ब्लड उस फूड को बॉडी के सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, हमने उसके इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा और उसके जो पार्ट्स हैं उनकी तफसील पढ़ी और फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ी। तो बच्चों अगर कोई क्वेश्चन है वो कर लीजिए। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।